नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी में। कुछ दोस्तों के कुछ संदेह थे, कुछ डाउट्स थे कि जो हर्ट है और ग्रीवियस हर्ट है उसमें कुछ डिफरेंसेस है और उसके अंदर जो पनिशमेंट बताई गई है आईपीसी के अंदर, उनके अंदर कुछ उनको डाउट्स हो रहे थे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हर्ट क्या होता है और ग्रीवियस हर्ट क्या होता है। सेक्शंस की हम बाद में बात करेंगे। तो बात करते हैं हर्ट, जिसे उपहति बात करते हैं, हिंदी में उपहति कहा जाता है। तो यानी किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा देना या कोई उसको बीमार करना या कुछ इस तरह से कोई कार्य करना कि जिससे उसका जो कोई उसका पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है वो काम करना बंद कर दे, तो वह हर्ट है। यानी कि किसी को बॉडी पेन देना, कोई डिजीज पैदा करना, इन्फर्मिटी करना, ये सब चीज़ें हैं वो हर्ट के अंदर आती है। और जब हम बात करते हैं ग्रीवियस हर्ट की, तो ग्रीवियस हर्ट के कुछ कुछ इसके अंदर भाग हैं। कुछ भाग जो मैं बात कर रहा था, अगर वो भाग हैं यानी कि अगर वो कार्य हुआ है तभी वो ग्रीवियस हर्ट कहा जाएगा, अदरवाइज वो ग्रीवियस हर्ट नहीं कहा जाएगा। तो इसके अंदर जैसे जो आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता है 1860 है, उसके अंदर जो 8 प्रकार के कार्य बताए गए हैं जिनके आधार पर ये माना जाएगा या कहा जाएगा कि उसको ग्रीवियस हर्ट हुआ है। पहला तो ये हो गया कि सबसे पहले हो गया इसमें जो लिखा गया है वो हो गया, यानी किसी पुरुष को पुरुष तब उसका छीन लेना। ठीक है, अगर उसकी किसी छीन लिया, नपुंसक बना दिया गया तो वह घोर अपहति यानी ग्रीवियस हर्ट कहलाएगा। दूसरा ये है कि मान लो किसी की कोई नेत्र है यानी कि कोई आई साइट है, उसकी परमानेंटली उसकी आईज है वो डैमेज कर दी किसी की। ठीक है, आई साइट उसको दिख नहीं रहा है, अंधा कर दिया, आंख फोड़ दी आम भाषा में, तो वो ग्रीवियस हर्ट होगा। किसी का कान तोड़ दिया यानी कुछ ऐसा प्रहार किया, उसका सुनना उसका बंद हो गया एक कान से, तो ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। या कोई अंग है उसका, जैसे हाथ तोड़ दिया तो वो माना जाएगा। या इस प्रकार से प्रहार किया कि जो उसकी जो पर्टिकुलर उसका बॉडी पार्ट है, जो उसकी जोड़ों की शक्ति है, उनका नाश हो जाता है। ठीक है, कि मतलब वो काम करना बंद कर देते हैं बॉडी के, तो उसको भी ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। किसी का फेस है, ठीक है, चेहरा है, उसको भद्दा कर दिया, कि जैसे कोई है, मान लो किसी का चेहरा है, उसको जैसे आप देखते हो तेजाब फेंक दिया, खराब कर दिया या प्रहार कर दिया। ये कुछ अपवादी तत्व होते हैं जो ज़्यादातर जो बालिकाएं होती है, बच्चियां पढ़ती हैं, उनके फेस पे तेजाब डाल दिया, ग्रीवियस हर्ट के अंदर वो चीज़ आती है। या किसी को किसी के मुंह पे मुक्का मार दिया, ठीक है, उसका दांत तोड़ दिए, तो वो सब चीज़ें हैं वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर आएगी। ठीक है, वो ग्रीवियस हर्ट की बात करते हैं। जो 8वां पॉइंट इसका है कि कोई ऐसा प्रहार करते हैं जिससे कि बॉडी कम से कम 20 दिन तक, ठीक है, उसको रेस्ट चाहिए, यानी कि वो अपना मामूली जो कार्य करते हैं वो काम नहीं कर पाता है, तो उसको अपने ग्रीवियस हर्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो अभी उन्होंने बात की है, तो ये अगर ये 8 बातें हैं तो वो ग्रीवियस हर्ट है। अगर ये 8 बातें नहीं है तो वो हर्ट है। जैसे नॉर्मली यानी किसी को बॉडी पेन दे दिया, ठीक है, किसी को अंग से तिल्ले कर दिया अपनों, ठीक है, कोई रोग पैदा कर दिया, तो वो हर्ट हो गया। और अगर उसके अलावा जो 8 बातें की हैं, जैसे किसी का दांत तोड़ दिया, किसी का कान है श्रवण शक्ति खत्म कर दी, किसी की आंख फोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी पुरुष को नपुंसक बना दिया, इस प्रकार के जो काम है इत्यादि करेंगे तो वो ग्रीवियस हर्ट होगा। ये जब हम बात कर लेते हैं तो आपको एक फ़र्क पता चल जाता है कि हर्ट क्या होता है और ग्रीवियस हर्ट क्या होता है। ठीक है, तो आईपीसी के अंदर 3 सेक्शन, धारा 319 के अंदर हर्ट की बात की गई है और धारा 320 के अंदर ग्रीवियस हर्ट की बात की है। जब दोनों चीज़ में अपनी क्लियर हो जाएगी उसके बाद बात करते हैं, इसमें अपने सेक्शन पढ़ते हैं तो उस पर लिखा होता है वॉलेंटरली, यानी स्वैच्छिक रूप से किसी को स्वैच्छिक रूप से हर्ट करना, वो तो पढ़ते हैं 321 के अंदर। और एक होता है स्वैच्छिक यानी वॉलेंटरली किसी को ग्रीवियस हर्ट करना, दोनों में फ़र्क है, अपने उसके बारे में बात करते हैं। तो स्वेच्छा मतलब कि वॉलेंटरली कोई काम करना, तो सीधा सा पता है कि कोई स्वेच्छा से, कोई जानबूझ के किसी को ये काम करता है, जो सेक्शन 319 में पढ़े हैं, धारा 319 में पढ़े, वो काम करेगा तो वो चीज़ मानी जाएगी कि उसको उसने उसने हर्ट किया है। ठीक है, और वो जानबूझ के ही जो मैंने जो 8 इसमें बात की गई भारतीय दंड संहिता के अंदर बात कही है, और वो 8 काम करता है तो वो ये माना जाएगा कि उसने स्वैच्छिक रूप से ग्रीवियस हर्ट किया है। तो इसमें आप चाहो तो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। जब आप धारा 319 पढ़ते हैं तो 319 के बाद 321 पढ़िए और 321 के बाद 323 पढ़िए, तीनों लगातार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर्ट क्या है, फिर स्वैच्छिक हर्ट क्या होता है
वॉलेंट्री हर्ट, उसके बाद स्वेच्छित अगर कोई करता है, हर्ट करता है, तो उसके लिए दंड क्या मिलेगा। तो जो आईपीसी कहती है कि अगर कोई जो धारा 334 है, कुछ उसमें अपवाद बताए, कुछ बातें बताई है, अगर वो बातें हैं, उन बातों को छोड़कर अगर कोई फिर ये करता है, ग्रीवियस हर्ट करता है, तो उस व्यक्ति को 1 वर्ष तक की सजा या जुर्माना जो कि 1,000 रुपये का हो सकता है, या ये दोनों चीज़ें हो सकती है, ये चीज़ रहेगी। और जब आते हैं ग्रीवियस हर्ट की बात करें, जो 320 में उन्होंने पढ़ी थी, जब 320 पढ़ते हैं तो 320 पढ़ेंगे, 320 के बाद 322 पढ़ेंगे कि स्वैच्छिक क्या होता है। यानी जो मैं जानता हूँ ये चीज़ें अगर मैं करूँगा तो उसको हर्ट होगा, तो वो सब सारी चीज़ें जब अपने कर लेंगे तो उसको जो 8 बातें की थी वो करेंगे तो वो ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। तो उसका दंड पढ़ते हैं, वो उसका दंड अपने पड़ेंगे 325 के अंदर। तो जो 325 में दंड पड़ते, तो 325 में आईपीसी में बताया गया है कि जो ग्रीवियस हर्ट करेगा उसे 7 वर्ष की, जिसकी उसके 7 वर्ष की उसे सजा होगी, और साथ में उसे दंड जुर्माना है, उससे भी दंडित किया जा सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। यानी कि 319 हर्ट, 321 वॉलेंटरली हर्ट यानी स्वैच्छिक, और 323 उसके लिए दंड का प्रावधान हो गया। ठीक है, उसके बाद 320 में ग्रीवियस हर्ट, 322 में उसको वॉलेंटरली ग्रीवियस हर्ट, और उसके जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट 325 पढ़ते हैं 7 वर्ष की। तो अपने एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर किसी को हर्ट करते हैं, वो 3 चीज़ें बात की थी, उन्होंने बात की थी, बॉडी पेन होता है, रोग करते हैं, अंग शैथिल्य करते हैं, 3 काम करते हैं, तो उसे 1 साल की सज़ा मिलेगी। ठीक है, अगर ग्रीवियस हर्ट करते हैं तो 7 साल की होगी। जो अपने पढ़े थी, आँख फोड़ दी, कान तोड़ दिया, दांत फोड़ दिए, या उसको ऐसे असमर्थ कर दिया कि 20 दिन से अपने नॉर्मल काम नहीं कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें के लिए दंड है। 7 वर्ष की बात की, और धारा 325 के अंदर बात कही गई है। जो अब इसके अंदर 2 धाराएं और हैं इसमें, जो भी थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करती है। मैं सोचता हूँ जो अपने पहले बात की है उन धाराओं में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा है। अगर फिर भी कोई किसी को कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उसमें अपने संशोधन करें और कुछ बातें करें। अब धारा 324 की बात करते हैं। बात वो की वही है जो अपने पढ़ रहे थे। 319 पढ़ी थी, 319 के बाद 321 पढ़ी थी, 321 के बाद 323 पढ़ी थी, 323 के साथ ही 324 है, क्योंकि इसके अंदर हर्ट की बात हो रही, ग्रीवियस हर्ट की बात नहीं होती। तो इसमें खतरनाक आयुध या साधनों के द्वारा स्वैच्छिक यानी वॉलेंटरली किसी को हर्ट करना, इसमें वही बात कही है कि 334 में जो बात कही है, अपन 334 के बारे में बात करेंगे। 334 में जो बात की गई उनको छोड़कर अगर कोई किसी पर कोई गोली चलाता है, जैसे इसमें शब्द यूज किया गया शूटिंग, जैसे इंग्लिश में पता चलता है, पर हिंदी में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है असन, तो पता नहीं चलता क्या चीज़ होती है। और जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं स्टबिंग, तो इसमें वेदन या काटना, वेदन तो समझ में आता है किसी छुरा भोंक दिया, वेदन यानी कुछ पेट में डाल दिया, वेदन यानी वेद करना, जैसे कर्ण छेदन होते हैं ना, जैसे वेदन, उस टाइप से। तो इस तरह से अगर कोई काम करते हैं, ठीक है, किसी को खतरनाक आयुध हथियार से किसी पे गोली चलाते हैं, किसी को छुरा घोंपते हैं, इस प्रकार से काम करते हैं कि जो इसकी भाषा है वो पढ़ के बता देता हूँ इसमें जो लिखा है। बाकी लास्ट में इसका सार मैं अपने आपको समझ में आ जाएगा, वो भी बता दूंगा। इसमें लिखा गया है कि उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, जो कोई असन या तीव्र गोली चलाना या वेदन करना, वेदन या काटने के लिए किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु का अर्थ होना संभाव्य है, या अग्नि या किसी तपत पदार्थ द्वारा, या किसी विष या किसी संरक्षक पदार्थ द्वारा, या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा, या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा अपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी खतरनाक युद्ध से आप समझ सकते हैं, यानी कि किसी पर अपने गोली चला दी, या कोई चीज़ छुरा भोंक दिया, या कोई गर्म पदार्थ है वो डाल दिया उस पर, या जहर दे दिया, या कोई ऐसी गैस है उसको अपनों दे दिया है, कमरे में भेज दिया जहाँ से उसके अंदर पेट में गई है, खून में उसको मिल गई है, और या किसी ऐसा जीव जंतु है, सांप है, उसको छोड़ दिया, तो उसको काटेगा या कुछ होगा, विस्फोट होगा, हानिकारक होगा, जिससे कि उसको मृत्यु हो सकती है, या उसको मतलब इस तरह से कोई कार्य कर रहा है जिससे हो सकता है, तो उसको 3 वर्ष की सजा या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। यहाँ पे अपने वही बात हमेशा दिमाग में याद रखिएगा कि हर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। जब हर्ट की बात करते हैं तो सारी चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए, क्योंकि आप जब दोनों को मिक्स कर दोगे तो पता नहीं चलेगा। तो जब अब देखो इसमें बात की थी पता नहीं खतरनाक आयुधों साधनों के द्वारा स्वैच्छिक अपहति, यानी कि हर्ट की बात हो रही है, जो 319 में पढ़ी थी। 319 में हर्ट की परिभाषा पढ़ ली, जो 3 तत्व थे। उसके बाद में अपनों ने 321 के अंदर वॉलेंटरली स्वैच्छिक
जो हट किया तो उसके बारे में पढ़ लिया, उसके बाद में उसका दंड पढ़ लिया। अगर नॉर्मल काम कर रहा है तो वैसे रहेगा, 1 वर्ष का जो कारावास था, 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों वो हो जाएगा। परंतु अगर वो खतरनाक आयुध इस्तेमाल कर लेता है, विस्फोटक इस्तेमाल कर लेता है, तो वो सजा 1 वर्ष ना होकर 3 वर्ष तक चली जाती है। इसमें ये फर्क है, ठीक है। अब इसी के अंदर जो अपने ग्रीवियस हर्ट पढ़ रहे थे, 320 में पढ़ा था, फिर स्वैच्छिक पढ़ा था, ये जानबूझ के मैं कर रहा हूँ, जो 7-8 बार थे उसमें लिखी वो कर रहा हूँ, तो वो 322 में आ गया। 322 के बाद में 325 में दंड पढ़ लिया। परंतु अगर जैसे हर्ट की बात की, वैसे ग्रीवियस हर्ट की बात करते हैं, यानी खतरनाक आयुध के साथ अगर मैं वो सारी चीज़ काम करता हूँ जो अपने पढ़े थे, वो सेम चीज़ें होती हैं कि किसी को विष देना या पदार्थ खाना आयुध से इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे वो काम वो बढ़ गए, 8 पार्ट उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो उसकी सज़ा है जहाँ पे पहले उसकी सज़ा जहाँ अपनों ने पहले पढ़ी थी 7 वर्ष की, वो सज़ा उसकी 10 वर्ष तक हो जाती है। इसके अंदर ये बात अपने को बताई। उसके अलावा जो धारा 326 है, 326 में 2 पार्ट जोड़ दिए गए हैं, 326 कै और 326 खै, यानी 326 ए और 326 बी। इसमें 2 पार्ट जोड़ दिए। 2013 के अंदर संशोधन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग बात छोड़े गए थे। यानी जो ये अपने से देख काफ़ी टीवी में भी चल रहा था उस वक्त की, जो कुछ अपवादी तत्व होते हैं उनके द्वारा तेजाब फेंक दिया जाता था, ठीक है, या घोरपति अपति बात करते हैं, जो हर्ट होता था, अमल इत्यादि का प्रयोग किया जाता था, इत्यादि जो चीज़ें होती थी, तो इत्यादि चीज़ों के कारण इन सेक्शन को इसमें जोड़ना पड़ा। तो जैसे अब 326 की बात करते हैं, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एसिड, ठीक है, कि कोई यूज करके एसिड कर रहा है, या फिर दूसरा 26 में करते हैं कि ग्रीवियस हर्ट अपने एसिड का उपयोग करते हैं जानबूझ के, और 326 बी में करते हैं कि या तो फेंक देते हैं अपने स्वेच्छा से, या फिर अपने प्रयास कर रहे हैं, फेंक दिया या फेंकने का प्रयास कर रहे हैं, 2 बातें कही गई है। तो जब अपने बात करते हैं कि यूज करते हैं, एसिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कि जो आईपीसी भाषा पढ़ लेते हैं, आईपीसी क्या कहती है? आईपीसी कहती है जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्नी भागों को उस व्यक्ति पर अमल फेंक कर या उसे अमल देकर या किन्नी अन्य साधनों का ऐसा कारित करने के आशय या ज्ञान से कि यह संभाव्य है कि वह ऐसी सती या अपति कारित करे, प्रयोग करके स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करता है, या अंग विकार करता है, या जलाता है, या विकलांग बनाता है, या विद्रुपित करता है, या निशक्त बनाता है, या घोर अपति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन काल तक हो सकती है, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब इसमें एक बात आपने पढ़ी होगी, मैंने लाइन पढ़ी है, इसमें ये चीज़ जरूरी है, उसमें तो पढ़ी थी 7 वर्ष तक हो सकती है, इसमें लिखा 10 वर्ष से कम नहीं होगी, आजीवन तक हो सकती है, पर 10 वर्ष से कम सजा नहीं होगी। ये फर्क है इस चीज़ में। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सजा कितनी होगी, 10 वर्ष होगी, आजीवन होगी, मृत्युदंड होगा, क्या होगा, या 7 वर्ष होगी। तो अब कुछ लिख देते हैं कि 10 वर्ष तक, 10 वर्ष से कम नहीं होगी, यानी आजीवन भी हो सकती है। आजीवन ऑप्शन लिखा तो आजीवन आपको करना पड़ेगा वहाँ पे। और इस पर परंतु भी लिखा है, परंतु में ये लिखा है, परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा, परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदिग्ध किया जाएगा। यानी कि इसमें बात ये कहना गया है कि कोई उपचार है, मान लो कोई, ये जुर्माने की इसमें कोई परिभाषा नहीं बताई गई है कि कितना जुर्माना होगा। अगर उसको ज़्यादा उसको पीड़ा हुई है और उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है तो जुर्माने की राशि बढ़ाई जा सकती है। ये न्यायोचित होना चाहिए, जो खर्चा लगा है, चाहे उसका 1 लाख रुपये लगे, चाहे 10,000 लगे, चाहे 10 लाख लगे, कितना भी खर्चा लगे वो न्यायोचित होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और जो जुर्माना होगा वो पीड़ित को उसको भुगतान किया जाएगा। अब 326 बी के अंदर बात करते हैं फेंकना या फेंकने प्रयास करना, तो उसके अंदर अब इसमें देखो, उस पर तो कर दिया, अब इसमें करते हैं आईपीसी की बात, इसमें पढ़ते हैं लैंग्वेज क्या है। 326 क्या है? स्वेच्छा अमल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। जो कोई किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका अंगीकार करने या जलाने या विकलांग बनाने या विद्रुपित करने या निशक्त बनाने या घोर अपति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर अमल फेंकता है या फेंकने का प्रयत्न करता है, या किसी व्यक्ति को अमल देता है या अमल देने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति कार्यवास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो कि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। यहाँ पे इसमें स्पष्टीकरण भी लिखा है कि धारा 326 क्या है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए अमल में कोई ऐसा पदार्थ सम्मिलित है जो ऐसे अम्लीय या क्षारक स्वरूप या ज्वलन प्रकृति का है, जो ऐसी शारीरिक क्षति करने योग्य है जिससे सत्य चिन्ह बन जाते हैं या विद्रुपित या अस्थायी या स्थायी निश्चितता हो जाती है। यानी इसमें क्या कहना चाहिए, अमल वो पदार्थ है कि यानी कि कोई उसका अमल तेजाब डाला तो उसका जो, जैसे किसी आपने फेस देखा होगा, फेस अलग हो जाता है, चमड़ी जल जाती है,
उस तरह से स्थायी रूप से या तो वो काम नहीं करता है कोई अंग, या वो जल जाता है, या उस पर मतलब स्पॉट बन जाते हैं, डार्क स्पॉट बोलते हैं, उस टाइप से बन जाते हैं, यानी तो जो स्कार घाव बन रह जाता है वो हो जाते हैं, उसको माना है। स्पष्टीकरण 2 में इसमें कहा गया 326 कै और इस धारा के प्रयोजन के लिए स्थायी या आंशिक नुकसान या अंग विकार का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं है। यानी कह रहा है कि आंशिक हो या आंशिक ना हो, कुछ भी प्रयत्न भी कर लिया तो उस पर रहेगा। उस पर तो हो गया, काम कर दिया उसने कि तेजाब डाल दिया, नुकसान पहुंचा दिया, तब तो 10 वर्ष से कम नहीं होगी, राजीवन होगी। और उसने प्रयत्न किया है फेंकने का प्रयत्न कर दिया और उस पर गिरा नहीं है, वो बच गया है, तो उसको 5 वर्ष तक की सजा है। इसमें ये फर्क है दोनों में। ए में तो हो गया उसने काम कर दिया, मतलब उसने नुकसान पहुंचा दिया, कार्यडन हो चुका है, तब 10 वर्ष से कम नहीं होगी, राजीवन तक जा सकती है। और 326 बी की बात करते हैं तो उसमें उसने प्रयत्न किया है, अटेम्प्ट किया है, पर उसका रिजल्ट मतलब वो है कि वो बच गया, तो उसको 5 वर्ष तक की बात है, ये इसमें बात की गई है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उन्होंने बात की है इसमें वो आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर फिर भी किसी का कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है इसमें तो आप कमेंट में टाइप कीजिए, बताइए, ताकि अपने संशोधन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।